हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बी पार्ट का आखिरी टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जब हमारे पास क्या हो, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड हो। इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको कहा जाता है जो कभी भी खुद पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं फिर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस, बट इस टाइम हम यहां पर जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो खुद मेरे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पार्ट लेते हैं। और हां, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप आज अच्छी तरह जानते हो कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। इसके अंदर इस बार जो हमने इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया है वो एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको कहा जाता है जो खुद इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर टेक पार्ट करता है। अब बात सिर्फ ये है कि जो हमने पहले किया था इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें हमने प्लैटिनम का इस्तेमाल किया था एज ए इलेक्ट्रोड, और वो खुद कभी टेक पार्ट नहीं करते थे इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। बट जब हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड, तो वो खुद भी इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पार्ट लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें मिलते हैं। अब आपको मुझे ये अच्छी तरह समझाना है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। इसके बाद हमने उसमें कुछ ट्रेसेस डाले होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। हाँ, ये डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है। और ये क्यों डाला जाता है? ताकि इलेक्ट्रोलिसिस की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। इसके बाद हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों कॉपर के हैं और दोनों दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब खुद टेक पार्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। इनमें से एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो बन गया मेरा एनोड, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया वो बन गया मेरा यहां पर कैथोड। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा और क्या? अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट भी है और इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। अगर मैं कॉपर सल्फेट CuSO4 के आयनाइजेशन के बारे में बात करूं तो वो टूटता है Cu2 पॉजिटिव और साथ में SO42 नेगेटिव के अंदर। और साथ ही साथ अगर मैं पानी की बात करूं तो वो भी आपका आयनाइज होगा और वो बन जाएगा मेरा H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव की टर्म्स के अंदर। तो अगर मैं एक टोटल आयंस की बात करूं तो इसमें कितने आयंस हैं, कौन कौन से आयंस हैं? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें 4 आयंस आपको देखने को मिलेंगे। Cu2 पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो मतलब इसमें 2 पॉजिटिव आयंस हैं और 2 आपके यहां पे नेगेटिव आयंस होते हैं। आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखनी है कि ये काम कैसे करती है। बहुत इजी है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास एक बीकर है। उस बीकर के अंदर मैंने ये जो ब्लू रंग का सॉल्यूशन आप देख रहे हो, यही आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लूइश कलर का आपका होता है। अब इसके अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स आपके लगाए हुए हैं, ये कॉपर के आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इसमें जो करंट है वो आपका 6 वोल्ट का हम पास कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना यहां पे क्या क्या होता है। तो जैसे इसके अंदर करंट को हम पास करवाएंगे, मैं चाहता हूं कि आपका जो ध्यान है वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाए। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे यहां पर जो ब्लैक रंग का मटेरियल आप देख रहे हो वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना। वो देखो कितना ज्यादा अमाउंट में वो यहां पर इकट्ठा हो रहा है, राइट? देख सकते हो आप, है ना। और अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो बेटा कि कैसे, देखो कुछ चीज जो है, कोई चीज ऐसी है जो इसके ऊपर इकट्ठी हुई पड़ी है, राइट? उधर कुछ इकट्ठा हुआ पड़ा है इसके ऊपर। और ये वाला जो है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसका जो कुछ मटेरियल है वो कम हो गया है ना। प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो गया, वो थोड़ा सा मतलब उसमें से कुछ जैसे कि चीज खत्म सी हो गई है, राइट? लेकिन सबसे मजेदार बात जो देखने वाली पता क्या है, वो ये कि इस सोल्यूशन का जो कलर है उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। याद है आपको लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तब मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो धीरे धीरे उसका कलर फेड हो जाता था। और आपको मैंने उसका रीजन भी दिया था कि क्यों फेड होता है। वो इसलिए फेड होता था क्योंकि कॉपर के जो आयंस हैं, दैट इज Cu2 पॉजिटिव आयन, उनके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन खत्म होने शुरू हो जाते हैं
उसी तरह से उसका जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता था और उसके बाद हाइड्रोजन इवॉल्व होना शुरू होता था। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और अगर वो नहीं आपको पता तो पिछली वीडियो आप देखें, वहां पे मैंने डिटेल इसके बारे में सब बताया हुआ है। तो अगर यहां पर जो कलर है ब्लू कलर का, वो मतलब जो ब्लू कलर है वो अगर आपका फेड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कॉपर के आयंस हैं वो कम ही नहीं हो रहे, इसी वजह से कलर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो कॉपर के आयंस है वो खत्म ही नहीं हो रहे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, आप देख पा रहे हो कि उसके अंदर कुछ मास एडेड है, उसमें कुछ मास आपका खत्म हो गया है। तो ऐसा क्या हो रहा है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी हमने इसको एट द एंड इसको आराम से अलग करके इसको अच्छे से स्टडी कर लिया कि यहां पर क्या हो रहा है। तो आप थोड़ा नजदीक से देख सकते हो, थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश कलर का इसके ऊपर कुछ मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर कुछ मटेरियल जो है वो खत्म होना शुरू हो गया है आपका, ठीक है। चलिए, आई होप ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब थोड़ा सा जल्दी से करते हैं कि एनोड और कैथोड में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें स्टडी करना है। देखिए, सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है यहां पर एनोड। अब देखिए, एनोड के पहली बात तो समझो एनोड है क्या। देखिए, एक बीकर के अंदर जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसी को एनोड कहा गया है। अब ध्यान से बात को समझें, प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो ये जो एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, कौन से, SO42 नेगेटिव वाला और OH नेगेटिव वाला, ये दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और क्योंकि ये दोनों इसकी तरफ जाएंगे तो हमें लगेगा कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो आपका डिस्चार्ज होगा। अब अगर आपने ध्यान से एनोड की सीरीज पढ़ी है तो हमने वो पढ़ा था कि इन दोनों में से OH नेगेटिव आयन जो है वो आपका डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन जो है वो जनरेट करता था। लेकिन ये दोनों के दोनों इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो जाएंगे, पक्का जाएंगे, पर दोनों के दोनों डिस्चार्ज नहीं होते, दोनों के दोनों डिस्चार्ज नहीं होते। और उसका रीजन है ये आपका कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, यही रीजन है। होता क्या है, अब प्लीज समझना इस बात को, इसमें कॉपर खुद कैसे पार्टिसिपेट करता है इसको समझना है। कॉपर जो है ना वो अपने में से दो इलेक्ट्रॉन्स वो इस इलेक्ट्रोड को दे देगा, अपने आप को, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और वो दो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी की तरफ चले जाएंगे। और क्योंकि इस कॉपर के एटम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं तो क्या बच गया, Cu2 पॉजिटिव आयन। वो जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो अपने इस सॉल्यूशन में दोबारा नीचे फेंक देगा। मतलब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, एनोड क्या कर रहा है, एनोड खुद कॉपर का बना हुआ है, वो अपन एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, तो कॉपर क्या कर रहा है, अपने में से दो इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड को दे देता है और खुद आयन बनकर सॉल्यूशन में गिर जाता है। ये एक्चुअली टेक प्लेस कर रहा है, मतलब इस तरीके से ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है पार्टिसिपेट कर रहा है मेरे इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तो एक्चुअली में होना चाहिए था कि SO42 नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कोई एक डिस्चार्ज, दोनों डिस्चार्ज नहीं हो रहे। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, खुद अपने में से ही दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आयंस बनाकर चुपचाप कहां डाल रहा है, इलेक्ट्रोड के अंदर डालता जा रहा है। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन तो पहले से प्रेजेंट था ही, क्योंकि कॉपर सल्फेट को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली Cu2 पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव मिलता ही है। तो ये जो कॉपर के आयन है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट से हमें दे ही रहा था, उसके अलावा भी हमें जो आयंस मिलते हैं वो इस एनोड से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड को देकर नीचे गिर जाता है। आई होप ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो सारी कारस्तानी आप यहां देख रहे हो वो एनोड के अंदर यहां पर हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास बेटा Cu है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसकी वजह से आपका बनता है Cu2 पॉजिटिव आयन, और यही हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम बात करेंगे कैथोड की। कैथोड के अंदर एक अलग, मतलब अलग क्या, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो ईजी है। तो अगर आप ध्यान से यहां देखोगे तो पहले बात तो कैथोड का मैं बता दूं स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसी को हम कैथोड कहते हैं, पहले तो ये समझे, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है बेटा हमारे पास यहां पे, राइट। तो क्योंकि ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे जो पॉजिटिव वाले होंगे उनको बेटा क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करने वाला है, अब इसमें पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, एक तो है Cu2 आपका पॉजिटिव और साथ में हाइड्रोजन। और आप अच्छी तरह जानते हो सीरीज को बेटा, अच्छे से नहीं पता ध्यान से देख लो, ये रहा आपका सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन ऊपर लाई कर रहा है और जो कॉपर है वो नीचे लाई कर रहा है। तो जो नीचे लाई करता है वो पहले एक्चुअली में डिस्चार्ज होता है। तो इसी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि ये है आपका H पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव और दोनों जाएंगे मेरे इस इलेक्ट्रोड की तरफ, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, ये Cu2 पॉजिटिव वाला आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इसीलिए आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ मटेरियल इकट्ठा हो रहा था, वो एक्चुअली में यही था। तो Cu2 पॉजिटिव एक्चुअली में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकर बन जाता है Cu का एक न्यूट्रल एलिमेंट और वही उस पर डिपॉजिट होता है और जब आप उसको हिलाते हो तो वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसका रेडिश ब्राउन सा हमारा कलर होता है। ठीक है, बाकी अभी आप फिर से देख लीजिए, ये मेरे पास H पॉजिटिव है, Cu2 नेगेटिव है, नीचे Cu2 नेगेटिव था, Cu2 पॉजिटिव था, इसलिए ये पहले डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव और इसलिए वहां पर वो डिस्चार्ज हो रहा है। आई होप यार ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, राइट, गुड। सो अब हमने बेटा ये देखना है कि फाइनली कौन सा प्रोडक्ट कहां पर बन रहा है। सो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कैथोड के बारे में बात करता हूं तो कैथोड में आपको जो रेडिश है ना, रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं एनोड के बारे में बात करूं तो एक्चुअली में एनोड से Cu2 पॉजिटिव किस में जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में जाता है। कहां जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाता है। ठीक है, सो एनोड में कोई चीज फॉर्म तो नहीं हो रही, ठीक है, बट एनोड क्या कर रहा है कि अपने में से Cu2 पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रोलाइट में डालने में हेल्प कर रहा है बस। और कैथोड जो है वो उसी कॉपर के आयंस को लेकर उसको डिस्चार्ज करके अपना जो कॉपर है वो इकट्ठा कर रहा है, बस सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात यहां पे नहीं है। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब ना सबसे बड़ा सवाल यहां पे पैदा होता है जो हमें यहां पे इसको अच्छे से करना भी है, वो यही कि व्हाई द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग इट्स इलेक्ट्रोलिसिस ड्यू टू द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सी बात आपने समझनी है, खुद सोचो यहां पे हो क्या रहा है, एनोड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन दे रहा है और जो वो एक्सेस 2 पॉजिटिव आयन है, कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन है, वो कैथोड ले जाके क्या कर रहा है, उसको डिस्चार्ज करता जा रहा है। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है मेरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जो एक्स्ट्रा Cu2 पॉजिटिव आयंस हमें एनोड से मिल रहे हैं, कैथोड उसको डिस्चार्ज करता जा रहा है और जो इसमें ऑलरेडी 2 पॉजिटिव आयंस हमारे पास पड़े हैं कॉपर के, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और क्योंकि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, किसकी खासतौर पे Cu2 पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी वजह से मेरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। अगर लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, लास्ट मतलब सिर्फ जस्ट प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता तो उस केस में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, इसकी वजह से फेड होता है। यहां पे क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन यही है। क्लियर हो गया अच्छे से। बाकी मैंने आपके लिए आंसर यहां लिखा है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हो। यहां पे मैं आपके लिए रीड भी कर देता हूं। कहता फॉर एवरी कॉपर आयन discharged at the cathode as neutral copper atom, a copper ion is released or added to the solution by the anode and hence total number of Cu2 positive ion remains the same, therefore the blue color does not fade। याद रखना ब्लू कलर आपका फेड नहीं होता है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या बोलता है, कहता है कि जो कैथोड है दैट विल बिकम थिकर, क्यों, क्योंकि उसमें जो कॉपर है वहां पे उसके पास डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब एनोड की बात करते हैं तो वो थोड़ा थिन हो जाता है, क्योंकि उसी में से ही कॉपर के आयंस बनकर वो मेरे इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, जो H पॉजिटिव आयन था या OH नेगेटिव आयन था, जो SO42 नेगेटिव आयन था, उनका क्या हुआ। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ देखने के लिए आए हुए हैं, इसलिए उनको स्पेक्टेटर आयंस कहा जाता है।
वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, वो आराम से बैठे बस देख रहे कि हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें बुलाया क्यों गया है, बस ये वाली बात है। तो कहा जाता है कि H पॉजिटिव आयन, SO4 जिसको सल्फेट आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास है, do not take part in the electrolytic reaction and known as a spectator's ions। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर स्पेक्टेटर आयंस का मतलब क्या है और दूसरे वो कौन से हैं जिनको स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं, तो ये रहा आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है विद एक्टिव इलेक्ट्रोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है और बाकी की जो आयंस है उनका क्या हो रहा है आपका। वेरी गुड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।